बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चली है और आपको बता दें कि जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आज कभी भी बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। देर रात तक 8 राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है, जिसमें करीब 120 से ज्यादा नाम फाइनल होने की खबर सामने आ रही है। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हुए हैं। राजस्थान से सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा सहित अन्य नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि दिग्गज नेताओं के टिकट अब तय माने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हारे सांसदों के टिकट पर अब संकट गहराता जा रहा है। पार्टी कई सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, जहां पर चेहरे तय हो चुके हैं, ऐलान करना बाकी है। लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि आज कभी भी बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि कल भी लगातार बैठकें चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक चली है, जिसमें लेकर के देखिए सीटों में लेकर के इसमें मंथन चला है। एक कैटेगरी की सीटों पर यह कहा जा रहा है कि प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हुए हैं। चिंतन और मंथन किए गए हैं। दिग्गज नेताओं के टिकट तय माने जा रहे हैं और कई जो नेता है उनके टिकट भी कट सकते हैं। ये भी अपडेट निकल करके सामने आई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी अपनी पहली लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। आपको बता दें, एक कैटेगरी की सीटों पर जो प्रत्याशी है वो घोषित हो सकते हैं। ए और बी, ये 2 कैटेगरी बीजेपी ने बनाए हैं, जिसमें एक कैटेगरी के लिए अब ये कहा जा रहा है कि जो लिस्ट है वो जल्द ही आ सकती है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें और खबरें बताते रह रहे हैं। उसमें देखिए कल जो बैठक चली थी वो उसको लेकर के जानकारी हमने आपको दी थी और आज ये कहा जा रहा है कि कभी भी बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। और अलग अलग राज्यों से भी जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है। मंथन किया जा रहा है और इसमें बहुत सोच समझ के कहा जा रहा है कि जो पहली लिस्ट आएगी उसमें नाम तय किए गए हैं, क्योंकि इतने दिनों से लगातार बैठकों का दौर चला है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ये कमान संभाल रखी है और एक एक सीट पर मंथन किया जा रहा है। जिस हिसाब से अभी कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें ये तस्वीरें देखने को मिली थी कि यहां पर लगातार बैठकों के दौर के बाद से बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी और वही अब लोकसभा चुनाव को लेकर के भी बीजेपी कर रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, जिसमें दिग्गज नेताओं के कई ऐसे हैं जिनके टिकट कट भी सकते हैं। ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है। और 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजीव और साथ ही साथ बाबूलाल हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं। संजीव, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, लगातार बैठकों का दौर जारी है और ये कहा जा रहा है कि नाम तय हो चुके हैं, बस ऐलान करना बाकी है और आज कभी भी बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। उसने अपना 370 का जो टारगेट तय किया था उसको लॉक कर दिया है। राजस्थान समेत 21 राज्यों में चुनावी सीटों पर लेकर उसका मंथन हुआ। इस दरमियान करीब 300 सीटें देश की ऐसी हैं जिसका पैनल तैयार हो गया है और 10 मार्च तक 250 प्रत्याशियों की लिस्ट की वो घोषणा कर देगी। वहीं 48 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि पहली लिस्ट 48 घंटे में आ सकती है, आज और कल घोषित की जा सकती है। इसमें राजस्थान के भी 7 से 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जहां पे जिताऊ उम्मीदवार होंगे और वहां के लिए पूरी तरीके से पहली लिस्ट में तैयारी हो गई है और उनको जल्द ही घोषणा करने के प्लान में है। अगर बात करें पहली लिस्ट में, तो पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के नामों की भी घोषणा हो सकती है। इसके अलावा 125 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पहली लिस्ट में होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के भी होंगे, मध्य प्रदेश के होंगे, काफी अहम सीटें होंगी जिसमें ये इन नामों की घोषणा की जाएगी। वहीं खासकर जो पिछली बार की हारी हुई सीटें हैं उन पर भी प्रत्याशियों की ज्यादातर घोषणा इसी लिस्ट में नामों पे हो जाएंगे। वहीं कई कद्दावर नाम इस लिस्ट में होंगे जो कि पहली लिस्ट में शामिल होंगे। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। हमारे साथ बाबूलाल भी जुड़े हुए हैं जयपुर से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, अभी क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, बीजेपी लगातार बैठकें करती हुई नजर आई। कल भी देर रात तक ये बैठक चली है और ये कहा जा रहा है कि आज नाम जो है वो ऐलान हो सकते हैं। अभी वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है?
जी देखिए, कई जो सांसद हैं वो अपने इलाकों में हैं और सबको यकीन है कि टिकट उन्हें मिल जाएगा, लेकिन पार्टी परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देने जा रही। कई तरह के सर्वे कराए गए हैं और परसों में एक बड़े नेता के साथ में बैठा हुआ था, तो वो भी कई संसदीय क्षेत्रों में फोन करके और लोगों से राय मशवरा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मुझे ये रिपोर्ट दिल्ली भेजनी है। तो पार्टी जितने भी वरिष्ठ नेता उनसे भी सलाह मशवरा कर रही है। पार्टी ने कई एजेंसियों से सर्वे कराए हैं, जो जीता हुआ है उन्हीं पर पार्टी दाव लगाएगी, और जो सांसद जनता के बीच में अब ज्यादा लोकप्रिय नहीं रहे हैं या जिनका यानी कि कार्यकाल कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रहा, तो उन पर जोखिम नहीं उठा रही है पार्टी। जिताऊ चेहरे, नए चेहरों पर ज्यादा दाव लगाने की कोशिश होगी। रिपीट माना जा रहा है कि लगभग 10-12 जो सांसद है वो ही रिपीट हो पाएंगे, 8-10 टिकटें जो है पार्टी काट सकती है। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि जब तक टिकट घोषित नहीं हो जाए किसी को भी भरोसा नहीं कि उनका टिकट कंफर्म होने जा रहा है। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए बाबूलाल, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो लगातार देखिए हम आपको अपडेट दे रहे हैं जिस हिसाब से खबरें निकल करके सामने आ रही है। 120 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम फाइनल बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आज कभी भी बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। चिंतन और मंथन बीजेपी में देखने को मिला है। कल देर रात तक बैठकें चली हैं और इससे पहले भी लगातार जो खबरें निकल करके सामने आई, देखिए अलग अलग राज्यों में बीजेपी के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता पहुंचे और वहां पर उन्होंने बैठकें ली है। और कल भी कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक हुई उसमें चिंतन मंथन किया गया, उनसे फीडबैक लिया गया है कि अभी क्या हालात है। और साथ ही देखिए जब दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मंत्र दिया था कि कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर पहुंचना है और वहां पर जनता के बीच जाना है। वहां पर जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं वो आम जन तक पहुंचाना है। और इसी वजह से अब बीजेपी बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाह रही है और जल्द ही जो पहली लिस्ट है वो भी जारी हो जाएगी, ताकि जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो आम जनता तक पहुंचे और उनको जो अभी काम किए गए केंद्र सरकार के द्वारा वो गिनाए जाए। इस वजह से कहा जा रहा है कि अब बीजेपी बिल्कुल भी देरी नहीं करेगी और बहुत जल्द बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी ताकि कार्यकर्ताओं को समय मिल जाए, वो पहुंचे आम जनता तक। और जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि आज उदयपुर दौरे पर सीएम भजनलाल रहने वाले हैं। दिल्ली से पहुंचेंगे डबोक एयरपोर्ट। सुबह 11:30 बजे गोगुंदा पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। गोगुंदा के प्रताप चौक में जनसभा करने का कार्यक्रम सीएम का बताया जा रहा है और मावली में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज उदयपुर दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं, जहां पर कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है। सुबह 11:30 बजे गोगुंदा पहुंचने का कार्यक्रम सीएम का बताया जा रहा है और कई परियोजनाओं का शिलान्यास आज सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर गोगुंदा के प्रताप चौक में सीएम भजनलाल शर्मा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। कल धौलपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही है। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा जो है वो तैयारियों में पूरी तरीके से जुट चुके हैं। कल दोपहर 2 बजे धौलपुर से न्याय यात्रा रवाना होगी। 2 किलोमीटर के बाद एमपी में ये न्याय यात्रा प्रवेश कर जाएगी। राजस्थान कांग्रेस के पदाधिकारी न्याय यात्रा को रवाना करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 2 किलोमीटर के बाद एमपी में जो न्याय यात्रा है वो प्रवेश करेगी। तैयारियों को लेकर के अब जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, तमाम जो बड़े कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के वो तैयारियों में जुटे हुए हैं और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और अलवर में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 मुस्लिम लड़कियों पर एक किराए के मकान में रहने वाले हिंदू लड़कियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगा है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अलवर में फिल्म द केरल स्टोरी जैसी कहानी। हिंदू लड़कियों पर मुस्लिम युवक से दोस्ती करने का दबाव, शादी करने और धर्म परिवर्तन करने का भी आरोप।
फिल्म द केरल स्टोरी में जिस तरीके से दिखाया गया था कि कैसे एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनका ब्रेन वॉश करती है, ठीक वैसा ही मामला अलवर में भी सामने आया। आरोप है कि किराए के घर में रहने वाली कॉलेज की 2 हिंदू छात्राओं पर उनकी साथी सकीना मेव ने मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने और फिर शादी करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उनसे लड़ाई झगड़ा भी किया। 2 लड़कियां जो है थाना कोतवाली पे आई। उनका कहना है कि वो कॉलेज में पढ़ती हैं अलवर शहर में रूम लेके, और उनकी 2 रूममेट्स हैं जिनके नाम है काजल उर्फ बबीता जाटव और एक है सकीना मेव। ये दोनों लड़कियां इन पर प्रेशर बनाती हैं कि ये एक वसीम सन ऑफ रशीद मेव है कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो और इसके साथ आओ जाओ और इससे शादी करो और अपना धर्म परिवर्तन करो। और वो उनका ये कहना था कि ये जब कॉलेज से आती जाती हैं तो ये जो लड़का है वसीम ये इनका पीछा करता है। तो इस जो है परिवार पर इमीडिएटली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो तीनों काजल, सकीना और वसीम है इनको धारा 151 में गिरफ्तार कर पाबंद कराया और जो है लड़कियों को जो है उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। आरोप के मुताबिक दोनों लड़कियां नागली सर्किल के पास एक मकान में किराए पर रहती थीं। आरोप है कि इस इलाके में रहने वाली सकीना और बबीता दोनों पर वसीम मेव नाम के मुस्लिम युवक से दोस्ती करने का दबाव बनाती थी। आरोप ये भी कि धर्म परिवर्तन और शादी के लिए भी इन पर दबाव बनाया गया, लेकिन जब इन्होंने इनकार किया तो पीड़ित हिंदू लड़कियों को जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे तंग आकर उन्होंने घर बदल लिया। आरोप है कि उसके बाद भी वसीम मेव नाम का युवक उनका पीछा करने लगा। इतना ही नहीं, उनके किराए के नए घर पर भी आरोपियों ने पहुंचकर उन्हें धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर आरोपी सकीना मेव और उसकी साथी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसका एक सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती हुई नजर आ रही है। इस मामले में आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। साथ ही सीओ सिटी नारायण सिंह अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। परिवार जांच में जब इस घटना की गंभीरता और इसका जो थोड़ा सा एक लॉ एंड ऑर्डर का एंगल महसूस हुआ, उसको देखते हुए आज इस पर प्रकरण संख्या 197/24 धारा 354D, 384, 153 और SC/ST एक्ट में थाना कोतवाली पर पंजीबद्ध कर उसका अनुसंधान सीओ सिटी नारायण सिंह जी को दिया गया और उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो दोनों बालिकाएं हैं उनकी काउंसलिंग की, उनके बयान लिए गए और जो तीनों आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे इनसे और अनुसंधान किया जाएगा और यदि इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो कठोरता से कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी और अन्य जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कॉलेज की हिंदू छात्राओं पर धर्म परिवर्तन करने और मुस्लिम युवक से दोस्ती और शादी करने का मामला बेहद गंभीर। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब देखना ये होगा कि इस मामले की जांच में आखिर क्या कुछ सामने आता है। सवाल ये कि क्या अलवर में कोई गिरोह एक्टिव है या फिर ये एक अकेला मामला है। अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। और दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर पहुंचे जोधपुर हाउस, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जोधपुर हाउस पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी और देखिए दोनों नेताओं के बीच में ये मुलाकात हो रही है। काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। दिल्ली से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जोधपुर हाउस पहुंचे हैं, जहां पर अब मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात यहां पर चंद्रशेखर जो कि संगठन महामंत्री हैं वो कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, काफी अहम ये मुलाकात माना जा रहा है और दोनों नेताओं के बीच में क्या कुछ अभी आपके पास अपडेट है? किस बात को लेकर के चिंतन मंथन, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी है, क्या इसको लेकर के बैठक और बातचीत? जी देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं और कल देर रात तक उन्होंने कई बैठकों में शिरकत की थी, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक सीएसी में की थी और लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर मंथन हुआ था। राजस्थान को लेकर भी मंथन हुआ है। ऐसे में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलना कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रशेखर के पास राजस्थान संगठन का जिम्मा पिछले कई सालों तक रहा है। राजस्थान को वो भली भांति जानते हैं। ऐसे में आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, इस बात पर मंथन किया जा रहा है। उसके साथ ही राजस्थान में संगठन की दशा क्या हो, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष को बदलने की कवायद भी है कि आगामी दिनों में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए। ऐसे में अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन हो और लोकसभा चुनाव में, क्योंकि पार्टी के सर्वे के अनुसार करीब आधा दर्जन से 1 दर्जन जो मौजूदा सांसद हैं उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ऐसे में उनका टिकट कटना लगभग तय है। तो और क्या अवसर हो सकते हैं, क्योंकि जब पिछले 2 बार सीसी से पहले जब कोर ग्रुप की बैठक गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ राजस्थान कोर ग्रुप की हुई तो होमवर्क पूरा नहीं था पहली जब बैठक हुई थी और लताड़ भी पड़ी थी आलाकमान की तरफ से राजस्थान इकाई को। ऐसे में अब चूंकि सीईसी चल रही है, अंतिम दौर में सारी कवायदें हैं, तो किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं रह जाए और एक बेटर ऑप्शन तलाशा जाए, ये कवायद है। और इसीलिए संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात जोधपुर हाउस में जारी। बिल्कुल, काफी अहम ये मुलाकात है। लखवीर, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोटा में पुलिस कर्मियों को चकमा देकर के फरार हुई 4 करोड़ से ज्यादा रुपए की धोखाधड़ी मामले में आरोपी महिला ठग पकड़ना दूर राज्यों की पुलिस के लिए अब चुनौती बनी हुई है। महिला ठग का 11 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। महिला ठग की तलाश में 2 राज्यों की पुलिस दिल्ली, मथुरा, फरीदाबाद और नेपाल बॉर्डर के आसपास देश के अलग अलग इलाकों में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। आपको बता दें कि फिलहाल महिला ठग का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है और महिला ठग के नेपाल भागने की संभावना पहले ही जताई जा चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अभी तक महिला ठग का खुलासा नहीं हो पाया है। दिल्ली, मथुरा में अब पुलिस टीम तलाश कर रही है। कोटा से ये जानकारी, जहां पर कोटा स्टेशन से ये महिला ठग भागी थी, अब 2 राज्यों की पुलिस को चकमा देकर के महिला ठग भागी है, जिसकी तलाशी की जा रही है। सोनिया को गिरफ्तार करके और 4 करोड़ 15 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पुणे लेके जा रहे थे। ये फरीदाबाद से दुरंतो एक्सप्रेस में रवाना हुए थे। रेल उसमें कोटा पर जब ट्रेन रुकी तो जो जाब्ता था उस जाब्ता को नींद आ गई और उसने अपने मौके का फायदा उठाकर हथकड़ी निकालकर और वहाँ से फरार हो गई थी, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर तलाश शुरू की गई। उसकी गिरफ्तारी और तलाश के लिए थाना से फरीदाबाद, दिल्ली, मथुरा टीमें बनाकर भेजी हुई है। और अगली खबर डूंगरपुर से है, जहां सुरपुर गांव में नदी के पास कुएं में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। दरअसल ग्रामीणों को सुरपुर नदी के पास कुएं के अंदर पानी में मगरमच्छ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी। इधर वन विभाग की टीम जो है वो सुरपुर गांव पहुंची। वन विभाग की टीम ने वन्यजीव प्रेमी और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को कुएं से बाहर निकाला है। वहीं इसके बाद गाँव वालों ने राहत की सांस ली है। इधर वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को लक्ष्मण सागर तालाब में ले जाकर के छोड़ दिया है। तो देखिए, तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब जो है इस मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। उसके बाद से लोगों ने राहत की सांस ली है। जैसे ही मगरमच्छ को लोगों ने देखा तो वहां पर हड़कंप का माहौल भी देखने को मिला और वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम देखिए कैसे मौके पर पहुंची और यहां पर मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। और कोटा के नांता में पैंथर का रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम ने डेरा डाला हुआ है। दूसरे दिन भी पैंथर का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। नदी पार के नांता इलाके में पैंथर की दहशत है। क्रेसर जोन में पैंथर की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। दीवार फांद करके पैंथर वन क्षेत्र से आबादी क्षेत्र में घुस गया था। ये तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए कैसे पैंथर का मूवमेंट यहां पर नजर आ रहा है। वन विभाग की टीम ने डेरा डाला है और दूसरे दिन भी पैंथर का रेस्क्यू अभी तक नहीं हो सका
मिला है। ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं जहां पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है और फिर आसपास के इलाकों में भी हड़कंप का माहौल है, लोग भी दहशत में हैं। और अभी ये तस्वीर देखिए कैसे जो है पैंथर मूव करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे दिन भी अभी तक पैंथर का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। सीसीटीवी में पैंथर की ये तस्वीर भी कैद हुई है। तो वन क्षेत्र से आबादी क्षेत्र में ये पैंथर घुसा है और पैंथर के मूवमेंट से अब लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों में डर है पैंथर को देख करके। टोंक के जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर मोचुका के पास हुए सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं एक का जयपुर और 2 घायलों का इलाज टोंक में चल रहा है। हादसे के बाद निवाई सीएससी से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। दरअसल हादसे के बाद जब घायलों को निवाई अस्पताल पहुंचाया गया तो इन घायलों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हो पाई। एम्बुलेंस में तड़पते मरीज को देख करके एक पुलिसकर्मी अस्पताल से बेड ही घसीट करके ले आया, जिसके बाद एम्बुलेंस से बेड पर लेट करके वार्ड में इलाज के लिए पहुंचाया गया और यहीं इमरजेंसी वार्ड में ईसीजी मशीन भी खराब पड़ी हुई मिली। अभी शाम को एक इतला मिली थी कि यहाँ पे मोटुका से बरौनी की तरफ बीच में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक ट्रक जो जयपुर से टोंक की तरफ जा रहा था वो अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड जाके और एक दूसरे कंटेनर से जाके आपस में आमने सामने टक्कर हुई है। उसमें बीच में एक मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र थे, वो भी उसमें उसकी चपेट में आ गए। तो तुरंत मौके पे पहुंच के, क्योंकि थाने से दूरी भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हम तुरंत मौके पे पहुंचे नई टीम के। और ट्रक में जो 2 ड्राइवर खल्लासी फंसे हुए थे उनको हमने सुरक्षित बाहर। और अगली खबर अजमेर से है, जहां पाटन गांव के आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आबकारी विभाग ने 40,000 लीटर स्प्रिट से भरे 2 टैंकर जो है वो पकड़े हैं। यह स्प्रिट नकली शराब बनाने में काम में ली जाने वाली थी। जैसे ही इस आबकारी विभाग की कार्रवाई की सूचना बदमाशों को मिली तभी वो फरार हो गए। ये टैंकर बहरोड से उदयपुर जा रही थी और इस मामले में आबकारी विभाग की ओर से जांच अब की जा रही है। और संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में 500 से अधिक ठेका श्रमिक एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। पीएफ सहित विभिन्न मांगों को लेकर के ठेका श्रमिकों ने आंदोलन की चेतावनी तक दे दी है। ठेका श्रमिक संघर्ष समिति के दिलीप सिंगौर ने कहा कि अस्पताल में 500 से अधिक ठेका श्रमिक है, जिनमें से ज्यादातर ठेका श्रमिकों को ईएसआई कार्ड तक नहीं अभी तक उनके बन पाए हैं। 2 दर्जन ठेका श्रमिकों का कंप्लीट पीएफ तक जमा नहीं हो पाया है। 100 सफाई कर्मियों के बावजूद भी वार्ड बॉय से सफाई करवाई जा रही है और ठेका कर्मी मनमानी कर रहे हैं। तो कोटा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आप देखिए ठेका श्रमिक नजर आ रहे हैं और यहां पर एमबीएस हॉस्पिटल अधीक्षक का भी घेराव किया गया है। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि आज नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत। 49 सिविल लाइंस आवास में शिफ्ट गहलोत हो रहे हैं। नए आवास पर अब रेनोवेशन कार्य चल रहा था, रेनोवेशन कार्य अब लगभग पूरा होने पर है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर आज नए घर में पूर्व सीएम जो अशोक गहलोत है वो शिफ्ट हो रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको देना है। आपको बता दें कि जो रेनोवेशन कार्य चल रहा था वो लगभग अब पूरा हो चुका है और अब नए आवास में जो है वो शिफ्टिंग की जो खबर है वो भी निकल करके सामने आ रही है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आज नए घर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत शिफ्ट हो रहे हैं। 49 सिविल लाइंस आवास में गहलोत शिफ्ट हो रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। और नए आवास पर जो रेनोवेशन कार्य है वो चल रहा था, रेनोवेशन कार्य अब लगभग पूरा होने पर है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? पूर्व सीएम अशोक गहलोत अब शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सिविल लाइन में 49 नंबर का बंगला जो है आवंटित हुआ था, लेकिन चूंकि जिस तरीके से एक प्रोटोकॉल पूर्व मुख्यमंत्री का होता है उस हिसाब से उसकी वहां पर रिनोवेशन की तैयारियां चल रही थी और इन तैयारियों को काफी समय हो गया था। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो सिविल लाइन के 49 नंबर बंगला पर जो है शिफ्ट हो जाएंगे और पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं यानी मुख्यमंत्री निवास जो है वो खाली हो जाएगा और वहां संभवतः
नए मुख्यमंत्री की शिफ्टिंग की तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। तो आज दोपहर 2 बजे जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने जो है वहां पर पत्रकारों को आमंत्रित किया है सामान्य चर्चा के लिए, वर्तमान राजनीतिक माहौल और इस परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।